Here with the news at 1:30 p.m. Let's make a start with that war which continues between the BJP and the Aam Aadmi Party. Absolutely. 14 Aam Aadmi Party members have been arrested. This after the Delhi police registered an FIR in connection with the clashes outside the BJP national headquarters in Delhi on Wednesday. This, remember, happened between supporters of the two parties, which had left 28 people injured. While the BJP continues to allege that AAP workers initiated those protests, AAP, on the other hand, crying conspiracy. The AAP chief, Arvind Kejriwal, although he's apologized for his party workers' violent acts there of stone pelting, but the party spokesperson, though, Ashutosh, is also named at the FIR along with Shazia Ilmi. In fact, now let's go across to BJP State President of Delhi, Dr. Harshvardhan, who's speaking. Let's listen. हमने हमेशा पिछले समय में आपके बीच में भी पब्लिक डोमेन के अंदर रखी है, लेकिन पहली बार इलेक्शन कमीशन के सामने हमने इस बात को आज इसलिए रखा है क्योंकि कल के इलेक्शंस की घोषणा होने के बाद उनके देश में विभिन्न स्थानों पर किए गए व्यवहार से ये तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी केवल भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अपमान करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, संविधान का और कानून का अपमान करने के लिए और देश को सारी दुनिया की नजर के अंदर बेइज्जत करने के लिए ये सारी चीजें एक रणनीति के तहत कर रही है। मुझे और हमारे सभी साथियों को इस बात की खुशी है कि इलेक्शन कमीशन के सभी माननीय सदस्यों ने हमारी बात को बहुत गहराई से और गंभीरता से सुना है और उन्होंने हम सबको ये आश्वासन दिया है कि हमारी बातों पर वो पूरी गहराई के साथ ध्यान देंगे, इनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि इस देश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी कीमत पर सरकार और जनता के लिए जो स्थापित मर्यादाएं हैं उनको तोड़ने का किसी भी प्रकार का जो परमिशन है वो नहीं दिया जा सकता। हमने आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं की एक बड़ी बैठक में, जिसमें हमारे विधायक, सारे हमारे निगम पार्षद, सारे हमारे पूर्व अध्यक्ष, सारे हमारे जिले और मंडलों के प्रमुख कार्यकर्ता, उन सब की उपस्थिति में एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया है, जिसमें हमने भारत के राष्ट्रपति से और भारत के गृह मंत्री से इनकी द्वारा की गई कल की कार्रवाई का गंभीर संज्ञान लेते हुए इनके सभी नेता जिन्होंने ये काम सारे देश भर में किया है और विशेषकर भाजपा के मुख्यालय पे किया है, उनके कमीशन से क्या आपत्ति है जताई? अरे माइक तो नीचे करो यार। अरे माइक नीचे करो। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग से मिला, जिसमें कि दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री श्याम जाजू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नलिन जी, कोहली जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामाकृष्णा जी, श्री श्रीकांत शर्मा जी, चंद्रशेखर जी मौजूद थे। चुनाव आयोग ने कल चुनावों की घोषणा की है और चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता का इम्पोज हो गई है और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम, यहां तक कि शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम भी अगर करेगी, इम्पोज हो गई है और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी तरह का राजनीतिक कार्यक्रम, यहां तक कि शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम भी अगर करेगी तो वो जो संबंधित चुनाव अधिकारी हैं जिलों के, उनसे अनुमति लेकर करेगी। लेकिन कल एक नई पार्टी है, आप पार्टी, उसने जिस तरह से अराजकता,
जिस तरह से गुंडागर्दी के माध्यम से गुजरात में दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर और लखनऊ और देश के अन्य हिस्सों में अराजकता और अनार्की के माध्यम से निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो उसको बाधित करने का षड्यंत्र किया है। और साथ ही साथ केवल यही नहीं किया है, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लेकर के और अराजकता फैलाई। राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से अपने अराजकता और गुंडागर्दी को अंजाम देने का काम किया, जबकि कोई भी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक गतिविधियों के लिए, ये तो हिंसक गतिविधि थी, राजनीतिक भी नहीं थी, राष्ट्रीय ध्वज का अगर इस्तेमाल करता है तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है और आपराधिक प्रैक्टिसेस में आता है। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के कि हमने चुनाव आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो सके, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो सके, और जिस तरह से स्ट्रीट के गुंडों की तरह ये पार्टी और इस पार्टी के लोग व्यवहार कर रहे हैं, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई, इन पर कानून का शिकंजा नहीं कसा गया, इनको इस तरह की गतिविधियों से रोका नहीं गया, तो आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की हिंसक वारदातें और हिंसक घटनाएं दिखाई पड़ सकती हैं। क्योंकि अभी तक जितना भी चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न कराए हैं, हमने चुनाव आयोग को बधाई भी दी है। उन्होंने वायलेंस फ्री इलेक्शन हुआ है, हिंसा से मुक्त इलेक्शन हुआ है, कहीं पर भी किसी तरह की हिंसा की घटनाएं दिखाई नहीं पड़ी हैं। लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही इस पार्टी ने जिस तरह से हिंसक तांडव किया, जिस तरह से हिंसा के माध्यम से चुनाव के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र किया, उससे एक बात बहुत साफ है कि कुछ ताकतें, ऐसी ताकतें, कुछ विदेशी ताकतें भी इनके साथ हैं, जो कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने की साजिश में शामिल है। और ये एक ऐसा माओवाद का सौम्य चेहरा है, द जेंटल फेस ऑफ माओइज्म, जो कि देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक करके एनार्की के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन ताकतों को ऐसी सबक मिल सके जो लोग की कहीं न कहीं चुनाव को बाधित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है और कहा है कि हम इस मान्यता को खत्म करने का भी एक प्रावधान है, उसके बारे में भी हमने कहा है। उसके अलावा और भी जो कानून के तहत कार्रवाई है उसके बारे में भी कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह के किसी भी गैर कानूनी चुनाव को बाधित करने वाले, वायलेंस करने वाले किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी स्तर पे हो। और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में उसके अलावा आशुतोष कैंडिडेट हैं और कल वो लीड कर रहे थे इस मामले में, क्या उनकी सदस्यता या उसमें जो भी मैंने इसमें नाम दे, क्योंकि हमने एक सीडी सबमिट की है चुनाव आयोग को, उस सीडी में सारे वो लोग हैं जो लोग की तांडव कर रहे हैं, जो लोग की अराजकता कर रहे हैं और जो लोग की एक स्ट्रीट गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और इस तरह के जो फासिस्ट मानसिकता के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उन पर अगर लगाम नहीं लगी तो निश्चित तौर से लोकतंत्र के लिए ये उचित नहीं होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी साथ थे, उन्होंने कुछ मुद्दे जरूर बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर उठाए हैं, उस पर भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी अपनी बात कहेंगे। So we just heard the BJP, they called Aam Aadmi Party's action a mockery of democracy. In fact, after this, NewsX contacted the Aam Aadmi Party. Let's listen in to their top brass's reaction. Let's listen in first to Ashutosh, followed by Shazia Ilmi, the two people, the two leaders who were there present during this entire hullabaloo which happened outside the BJP office, also named in the FIR and possibly may just get arrested.
I have with me Aam Aadmi Party leader Ashutosh, against whom Delhi police has lodged a FIR. So yesterday when Arvind was stopped in Gujarat, you said it's totally politically motivated. Now the police has lodged an FIR against you and your supporters. What do you have to say now? No, it was a peaceful demonstration. I don't know why the Delhi police has lodged a FIR against me. They should have better gone to the BJP office and would have arrested all those people who were throwing stones and pelting stones. But the Delhi police is not doing that, which is surprising. So strong sections like, assaulting a public servant on duty has been slapped. These are sections.